हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे, शब्द विचार। तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर लिखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। तीसरा प्रश्न है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। इनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे गमला, सड़क आदि। चौथा प्रश्न है, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे ला, मग, कड़स आदि। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न लिखेंगे, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रयोग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है? इसका उत्तर लिखेंगे, विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, किंतु अविकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के प्रयोग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसके बाद 9वां प्रश्न है, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करो। तो उत्तर है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, जबकि जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का कार्य आपका यही है। आज आपको ये 9 प्रश्न अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखने हैं, लिखकर इनको चेक कराना है और उनको आपको याद भी करना है। धन्यवाद।